हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड योर केमिस्ट्री टीचर ईशा धीमान। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ईशा धीमान। थैंक यू। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आयनिक बॉन्ड बनाने सिखाए थे। इस बार चैप्टर वही है हमारा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस बार हम सीखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमने बताए थे आपको, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम सीखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था? आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड का एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। आयनिक बॉन्ड में हमने क्या किया था? हमने आयंस मतलब जैसे NaCl का हमें कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर बनानी थी, तो इसमें हम क्या कर रहे थे? आयंस के चेंजेस से इसकी स्ट्रक्चर बना रहे थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था Cl में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और Na में 1 होता है, तो ये Na अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको दे देता था, तो ये क्या हो गया था? डोनेटर। और ये एक्सेप्टर। डोनेटर पे प्लस चार्ज लग जाता था और एक्सेप्ट करने वाले पे माइनस। तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड था। अब हम कौन सी बॉन्ड पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ने के टाइम 3 कॉलम्स बनाए थे, ऐसे ही इसमें भी हम इसको 3 कॉलम्स के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखा था? आयनिक बॉन्ड में एटॉमिक फॉर्मूला। एटॉमिक फॉर्मूला लिखा था, उसमें भी एटॉमिक फॉर्मूला। ठीक है, जो मिडिल का पार्ट था उसमें हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। और थर्ड पार्ट में हमने लिखा था बॉन्ड फॉर्मूला, है ना? बॉन्ड फॉर्मूला, जो बॉन्ड बनने के बाद में स्ट्रक्चर दिख रही थी वो। अब एटॉमिक फॉर्मूला या एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इजी से स्टार्ट करती हूँ। सबसे इजी कोवेलेंट बॉन्ड किसका बनता है? H2 हाइड्रोजन। H2 का क्या मतलब है? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब देखिए, हमें पता है कि जब भी हम कोवेलेंट, आयनिक या कोऑर्डिनेट कोई सा भी बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। क्या कंप्लीट करना होता है? ऑक्टेट। क्योंकि ये सभी इसी रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट को। लेकिन हाइड्रोजन में सभी में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वैलेंस सेल में होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन ही सिर्फ ऐसा है जिसको अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। अब हाइड्रोजन का अगर हम क्या निकालते हैं? अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालते हैं तो हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका 1s1 निकलता है। तो लास्ट में कितने रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं लास्ट शेल में। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला निकालने के लिए 2 H के एटम है, तो दोनों एटम्स को लिखेंगे। एक में एक लास्ट में है, इसमें भी 1 ही होगा। तो ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को इजिली, पहले मैं डेफिनेशन समझा देती हूँ, फिर आपको ये इजिली समझ में आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन भी देगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड का रूल है। ठीक है, अगर ये वाला रूल फॉलो नहीं होता इसमें, फिर वो हो जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि जो आयनिक बॉन्ड थे उसमें जरूरी नहीं था कि दोनों ही इक्वल इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ में शेयर करें। उसमें क्या हो रहा था कि कोई एक दे देता था और कोई एक ले लेता था, कोई एक डोनेटर बन जाता था और एक एक्सेप्टर। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जितना एक देगा उतने ही दूसरे को भी देने होंगे। तो ये इक्वल शेयरिंग का रूल रखते हैं। तो जैसे एक हाइड्रोजन ने इससे ले लिया, तो ये जो हाइड्रोजन था इसके 2 एटम्स कंप्लीट हो गए, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है ना? इसने अपना हीलियम ग्रुप कंप्लीट कर लिया है। ऐसे ही ये वाला इससे ले लेगा, तो दोनों के पास 2-2 हो गए। तो ऐसे ही इसका बॉन्ड फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए, एक बात का और ध्यान रखना है इसमें, क्या? जब हम ये बनाते हैं, ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के क्या होते हैं? फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें सिर्फ क्या हो? 1 बॉन्ड हो। फर्स्ट में 1 बॉन्ड होता है, सेकंड टाइप में 2 बॉन्ड होते हैं और थर्ड टाइप में 3 बॉन्ड होते हैं। तो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? H बॉन्ड H। ये क्या हो गया? फर्स्ट क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कोवेलेंट बॉन्ड आर 3 टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड,
फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैंने आपको फर्स्ट का एग्जांपल दे करके समझा दिया है कैसे एक बॉन्ड बना, और अगर 2 बॉन्ड बनाने हो, अब देखिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है। हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन की लास्ट में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 2 एंड 2 6 हो गए, इधर भी 6 होंगे इस वाले ऑक्सीजन के पास भी। तो फिर से क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जितने इलेक्ट्रॉन इससे लेगा इतने ही ये इससे लेगा। तो इसने इससे क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो 6 एंड 2 8 कंप्लीट हो गया इसका क्या, ऑक्टेट। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट बना लिया इन्होंने। ऐसे ही इससे करेगा। अब हमने क्या बनाया था कि जब क्या एक एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो एक बॉन्ड लगता है। अब यहाँ पे 1 और 2 दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगा, 2 बॉन्ड और O, ठीक है। इस टाइप से ये होता है। ये क्या हो गया हमारा सेकंड, मैंने बता दिया आपको, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड। अब है थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। लीजिए N2 ले लेते हैं। पहले मैं इजी बता रही हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ओके। अब देखिए जो N है, ठीक है, तो N में क्या है, N के पास कितने होते हैं, लास्ट इसके क्या होता है, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 एंड 5 हो जाएंगे। तो लास्ट शेल में, लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ऐसे इस वाले के पास भी 5 होंगे, है ना। अब मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अलग अलग साइन से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पे डॉट से कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्रॉस से कर रही हूँ, डॉट और क्रॉस। इसमें 2 ही साइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ओके। तो अब क्या करेगा, इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन से, इस एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। और ये भी अपने, जब इसने 3 लिए हैं तो ये 3 देगा भी, है ना। जब इसने 3 इससे लिए हैं तो ये 3 इसको देगा भी। तो इन्होंने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, तो क्या हो जाएगा, N3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूं ये कौन सा बॉन्ड हुआ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये क्यों बना, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अब ये क्या होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्यों, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ओके। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। एक बार मैं आपको इसकी डेफिनेशन फिर से बोल करके भी और लिख करके भी दिखा रही हूँ, जिससे आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाए। 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो समझ में आ गया होगा। और कैसे ये बॉन्ड एक दूसरे या शेयरिंग करते हैं, ये भी अभी ऐसे ही हम बहुत सारी बॉन्ड फॉर्मूला या बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे या केमिकल बॉन्डिंग करके दिखाएंगे कोवेलेंट के साथ में। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको किसी भी चीज में डाउट ना रहे। हाँ, 3-4 वीडियो में कवर हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, भले ही 3 के बजाय 4 वीडियोस हो जाए। तो आप ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड आर 3 टाइप्स, फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक बार कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी बता देती हूँ। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ। एक बार डेफिनेशन में वैसे मैं समझा चुकी हूँ ये, ठीक है। क्या होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोई भी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनाता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनाता है जब भी कोई एटम किसके द्वारा, शेयरिंग करके, जैसे इनमें हो रहा है शेयरिंग की, एक दूसरे के साथ शेयर किया और इलेक्ट्रॉन्स का क्या बनाया, पेयर बनाया, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 1-2 एग्जांपल और करके दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम कोवेलेंट बॉन्ड के ही एग्जांपल्स पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम।
फर्स्ट एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं NaOH। अब देखिए एक बात को और ध्यान रखना है, Na हमने पढ़ा है क्या होता है, सोडियम, ठीक है। Na क्या होता है, सोडियम। O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ना कि OH को आप एक साथ हाइड्रोक्साइड ले लो, हाइड्रोक्साइड नहीं होगा इसमें। जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कुछ भी एलिमेंट्स आएंगे या एटम्स आएंगे, वे अलग अलग ही होंगे, Na, O और H। तो ये क्या है, 3 एटम्स हैं हमारे पास, तो तीनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो कैसे, ध्यान से समझिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट है। क्या होगा इसमें, ये क्या है, ये कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड का मिक्सअप है, दोनों चीज। इस वाले में क्या बनेगा, आयनिक प्लस कोवेलेंट। अभी मैंने सिर्फ आपको कोवेलेंट बना के दिखाया था, इसमें आयनिक के साथ साथ कोवेलेंट दोनों हो जाएंगे। NaOH। Na में लास्ट में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में कितने होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2, 2, 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं हाइड्रोजन कंप्लीट कर ले। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन किससे, ऑक्सीजन से ले लिया, तो हाइड्रोजन का क्या, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया। अब जब इसने एक इससे लिया है तो ये किसको देगा भी, हाइड्रोजन ने एक ऑक्सीजन को दे दिया। लेकिन क्या हुआ, अभी ऑक्सीजन के तो कंप्लीट नहीं हुए ना, ऑक्सीजन के कितने रह गए, 7 रह गए। अब क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ले सकता है, अब अगर ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन से 1 एटम ले लिया, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले ले ये ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन में तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। नाइट्रोजन में क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फिर एक ही इससे मिलेगा, क्योंकि तो इसमें क्या देखते हैं, अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसे कंप्लीट होता है, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और किसी से नहीं लेगा, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, इसमें से तो चले गए, तो इसके पास क्या हुआ, सिर्फ अब 8 बच गया, है ना। तो इसके तो कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन में 1 इसने इसको दे दिया, 7, 6 पहले से थे, 1 हाइड्रोजन से ले लिया, 1 सोडियम ने दे दिया, तो इसमें भी क्या हो गया, पूरे 8 कंप्लीट हो गए हैं, और हाइड्रोजन के पास भी। तो इसका बॉन्ड फॉर्मूला कैसे बनेगा, Na। अब Na ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, शेयरिंग नहीं, डोनेट किया है ना, इसने शेयर नहीं किया, डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। अब ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन, सोडियम से क्या करा है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 1 नेगेटिव लग जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन ने साथ ही साथ हाइड्रोजन से एक बॉन्ड भी बनाया है, तो सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो ये इस टाइप से होगा, ठीक है। चलिए और एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसी टाइप का, जैसे KCN। अब ये K अलग है, C अलग है और N अलग है, ठीक है। चलिए देखते हैं KCN। K, जैसे K में भी क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट किसमें, क्लास में। कार्बन में कितने होते हैं, कार्बन में होते हैं 1, कितने होते हैं, कार्बन में होते हैं 4, ठीक है। कार्बन के लास्ट क्लास में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें होते हैं 5। अब ये क्या करेगा, जब कार्बन के में कितने हैं, पहले कार्बन का हम ऑक्टेट, पहले नाइट्रोजन का कंप्लीट कर ले, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 × 5, इसको कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन से कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। अब कार्बन क्या करेगा, जब इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा भी। अब वही बात हो गई, जो ये K है, पोटेशियम है, इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्या करेगा, कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। क्यों, क्योंकि इसको अपना वो कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो सेम वही आ जाएगा, पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, तो कितने लगेंगे, 3 बॉन्ड N। ओके, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी ये कोवेलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में कोई डाउट रहता है, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, HCN। मैं इजी स्टार्टिंग में इसलिए करा रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। HCN, अब HCN में देखिए H अलग है, C अलग है, N अलग है, तो क्या हो जाएगा, H, C और N। कार्बन में हमें पता है कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
1 2 3 4 5 और हाइड्रोजन में 1। ठीक है, अब क्या करेगा ये नाइट्रोजन फिर से 3 से ले लेगा, ये फिर से 3 से ले लेगा। इस बार हाइड्रोजन, लेकिन देखिए अब इसने 3 से लिए, अब हाइड्रोजन के साथ में आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को भी तो एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और एक हाइड्रोजन इसको दे देगा। अब देखो, कार्बन ने हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक उसको वापस भी कर दिया। ऐसे ही कार्बन ने नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन लिया तो एक उसको वापस भी कर दिया। तो H सिंगल बॉन्ड C एंड ट्रिपल बॉन्ड N। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको इतने ही एग्जाम्पल सिखाती हूँ। आगे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले आपका ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इसको करके देखिए। समझ नहीं आता तो मुझसे पूछिए। पहले आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे का कराऊंगी, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आयनिक बॉन्ड बनाने सिखाए थे। इस बार चैप्टर वही है हमारा, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इस बार हम सीखेंगे सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड। 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड हमने बताए थे आपको, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब हम सीखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था? आयनिक बॉन्ड। अच्छा, आयनिक बॉन्ड का एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। आयनिक बॉन्ड में हमने क्या किया था? हमने आयंस मतलब जैसे NaCl का हमें कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर बनानी थी तो इसमें हम क्या कर रहे थे? आयंस के चेंजेस से इसकी स्ट्रक्चर बना रहे थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया था Cl में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कैसे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और Na में 1 होता है, तो ये Na अपना एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसको दे देता था, तो ये क्या हो गया था? डोनेटर। और ये एक्सेप्टर। डोनेटर पे प्लस चार्ज लग जाता था और एक्सेप्ट करने वाले पे माइनस। तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड था। अब हम कौन से बॉन्ड पढ़ेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ने के टाइम 3 कॉलम्स बनाए थे, ऐसे ही इसमें भी हम इसको 3 कॉलम्स के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट कॉलम में हमने क्या लिखा था? आयनिक बॉन्ड में एटॉमिक फॉर्मूला। एटॉमिक फॉर्मूला लिखा था, उसमें भी एटॉमिक फॉर्मूला। ठीक है, जो मिडिल का पार्ट था उसमें हमने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला। और थर्ड पार्ट में हमने लिखा था बॉन्ड फॉर्मूला, है ना? बॉन्ड फॉर्मूला, जो बॉन्ड बनने के बाद में स्ट्रक्चर दिख रही थी वो। अब एटॉमिक फॉर्मूला या एटॉमिक नंबर हमें दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इजी से स्टार्ट करती हूँ। सबसे इजी कोवेलेंट बॉन्ड किसका बनता है? H2 हाइड्रोजन। H2 का क्या मतलब है? हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अब देखिए, हमें पता है कि जब भी हम कोवेलेंट, आयनिक या कोऑर्डिनेट कोई सा भी बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें उसका ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। क्या कंप्लीट करना होता है? ऑक्टेट। क्योंकि ये सभी इसी रूल को फॉलो करते हैं, ऑक्टेट को। लेकिन हाइड्रोजन में सभी में क्या होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स लास्ट वैलेंस सेल में होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन ही सिर्फ ऐसा है जिसको अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होती है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको कंप्लीट करने के लिए चाहिए होते हैं। अब हाइड्रोजन का अगर हम क्या निकालते हैं? अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालते हैं तो हमें पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसका 1s1 निकलता है। तो लास्ट में कितने रह गए? 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं लास्ट शेल में। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मूला निकालने के लिए 2 H के एटम है तो दोनों एटम्स को लिखेंगे। एक में एक लास्ट में है, इसमें भी 1 ही होगा। तो ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को इजिली, पहले मैं डेफिनेशन समझा देती हूँ, फिर आपको ये इजिली समझ में आएगा। कोवेलेंट बॉन्ड वे बॉन्ड होते हैं जो क्या करते हैं? अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन देगा उतने ही इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन भी देगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड का रूल है। ठीक है, अगर ये वाला रूल फॉलो नहीं होता इसमें, फिर वो हो जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि जो आयनिक बॉन्ड थे उसमें जरूरी नहीं था कि दोनों ही इक्वल इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ में शेयर करें। उसमें क्या हो रहा था कि कोई एक दे देता था और कोई एक ले लेता था, कोई एक डोनेटर बन जाता था और एक एक्सेप्टर। इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जितना एक देगा उतने ही दूसरे को भी देने होंगे। तो ये इक्वल शेयरिंग का
रूल रखते हैं। तो जैसे एक इसने हाइड्रोजन ने इससे ले लिया, तो ये जो हाइड्रोजन था इसके 2 एटम्स कंप्लीट हो गए, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है ना। इसने अपना हीलियम ग्रुप कंप्लीट कर लिया है, ऐसे ही ये वाला इससे ले लेगा, तो दोनों के पास 2-2 हो गए। तो ऐसे ही इसका बॉन्ड फॉर्मूला बन जाता है। अब देखिए एक बात का और ध्यान रखना है इसमें, क्या, जब हम ये बनाते हैं, ठीक है, तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के क्या होते हैं? फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक बॉन्ड हो। फर्स्ट में 1 बॉन्ड होता है, सेकंड टाइप में 2 बॉन्ड होते हैं और थर्ड टाइप में 3 बॉन्ड होते हैं। तो हमें पता है जब इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के 1 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? H बॉन्ड H। ये क्या हो गया? फर्स्ट क्या हो गया? कोवेलेंट बॉन्ड आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। कोवेलेंट बॉन्ड आर 3 टाइप्स, ठीक है। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड एंड थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड। अब मैंने आपको फर्स्ट का एग्जांपल दे करके समझा दिया है कैसे एक बॉन्ड बना, और अगर 2 बॉन्ड बनाने हो, अब देखिए एक और एग्जांपल से देखते हैं। O2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन है। हमने पढ़ा है कि ऑक्सीजन की लास्ट में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। 2 2 एंड 2 6 हो गए, इधर भी 6 होंगे इस वाले ऑक्सीजन के पास भी। तो फिर से क्या करेंगे? अपनी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन जितने इलेक्ट्रॉन इससे लेगा इतने ही ये इससे लेगा। तो इसने इससे क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, तो 6 एंड 2 8 कंप्लीट हो गया इसका क्या? ऑक्टेट। नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन में इनका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट बना लिया इन्होंने। ऐसे ही इससे करेगा। अब हमने क्या बनाया था कि जब क्या एक इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो 1 बॉन्ड लगता है। अब यहाँ पे 1 और 2 दोनों 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन के साथ में क्या हो जाएगा? 2 बॉन्ड और O, ठीक है। इस टाइप से ये होता है। ये क्या हो गया हमारा? सेकंड, मैंने बता दिया आपको, सेकंड कोवेलेंट बॉन्ड। अब है थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड कोवेलेंट बॉन्ड को भी एक एग्जांपल से समझते हैं। लीजिए N2 ले लेते हैं। पहले मैं इजी बता रही हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए, ओके। अब देखिए जो N है, ठीक है, तो N में क्या है? N के पास कितने होते हैं? लास्ट इसके क्या होता है? एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 2 एंड 5 हो जाएंगे। तो लास्ट क्लास में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऐसे ही 5 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए। ऐसे इस वाले के पास भी 5 होंगे, है ना। अब मैंने आपको ये बात समझाई थी कि अलग अलग साइन से डिनोट करते हैं, तो मैं यहाँ पे डॉट से कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्रॉस से कर रही हूँ। डॉट और क्रॉस, इसमें 2 ही साइन से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ओके। तो अब क्या करेगा? इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन से, इस एटम से 3 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। और ये भी अपने, जब इसने 3 लिए हैं तो ये 3 देगा भी, है ना। जब इसने 3 इससे लिए हैं तो ये 3 इसको देगा भी। इन्होंने क्या किया? 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की, तो क्या हो जाएगा? N3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ ये कौन सा बॉन्ड हुआ? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये क्यों बना? जब एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। अब ये क्या होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्यों? 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। और ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, ओके। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। एक बार मैं आपको इसकी डेफिनेशन फिर से बोल करके भी और लिख करके भी दिखा रही हूँ, जिससे आपको कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी अच्छे से समझ में आ जाए। 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो समझ में आ गया होगा। और कैसे ये बॉन्ड एक दूसरे या शेयरिंग करते हैं ये भी। अभी ऐसे ही हम बहुत सारी बॉन्ड फॉर्मूला या बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे या केमिकल बॉन्डिंग करके दिखाएंगे कोवेलेंट के साथ में। इसके हम बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे जिससे आपको किसी भी चीज में डाउट ना रहे। हाँ, 3-4 वीडियो में कवर हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। भले ही 3 की बजाय 4 वीडियोस हो जाए। तो आप ध्यान से इसको समझिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये हो गया कोवेलेंट बॉन्ड आर 3 टाइप्स। फर्स्ट कोवेलेंट बॉन्ड, सेकेंड डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए मैं इसकी डेफिनेशन आपको एक बार कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन भी बता देती हूँ।
कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं मैं आपको सिंपली समझा रही हूँ, एक बार डेफिनेशन में वैसे मैं समझा चुकी हूँ ये, ठीक है। क्या होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड? जब कोई भी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनाता है। क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बनाता है जब भी कोई एटम किसके द्वारा, शेयरिंग करके, जैसे इनमें हो रहा है शेयरिंग की, एक दूसरे के साथ शेयर किया और इलेक्ट्रॉन्स का क्या बनाया, पेयर बनाया, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। चलिए ये बात आपको समझ में आई होगी। कोवैलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। 1-2 एग्जांपल और करके दिखाती हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में भी हम कोवैलेंट बॉन्ड के ही एग्जांपल्स पढ़ेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल के लिए हम लेते हैं NaOH। अब देखिए एक बात को ध्यान रखना है, Na हमने पढ़ा है क्या होता है, सोडियम, ठीक है। Na क्या होता है, सोडियम। O ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, ना कि OH को आप एक साथ हाइड्रोक्साइड ले लो, हाइड्रोक्साइड नहीं होगा इसमें। जितने भी कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, कुछ भी एलिमेंट्स आएंगे या एटम्स आएंगे, वे अलग अलग ही होंगे, Na, O और H। तो ये क्या है, 3 एटम्स हैं हमारे पास, तो तीनों को हम अलग अलग करके लिखेंगे। तो कैसे, ध्यान से समझिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट है। क्या होगा इसमें, ये क्या है, ये कोवैलेंट बॉन्ड एंड आयनिक बॉन्ड का मिक्सअप है, दोनों चीज। इस वाले में क्या बनेगा, आयनिक प्लस कोवैलेंट। अभी मैंने सिर्फ आपको कोवैलेंट बना के दिखाया था, इसमें आयनिक के साथ साथ कोवैलेंट दोनों हो जाएंगे। NaOH। Na में लास्ट में कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पता है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में कितने होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 2, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं, हाइड्रोजन कंप्लीट कर ले। हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन किससे, ऑक्सीजन से ले लिया, तो हाइड्रोजन का क्या, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कंप्लीट हो गया। अब जब इसने एक इससे लिया है तो ये किसको देगा भी, हाइड्रोजन ने 1 ऑक्सीजन को दे दिया। लेकिन क्या हुआ, अभी ऑक्सीजन के तो कंप्लीट नहीं हुए ना, ऑक्सीजन के कितने रह गए, 7 रह गए। अब क्या ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ले सकता है? अब अगर ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन से 1 एटम ले लिया, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ले ले ये ऑक्सीजन, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन, फिर नाइट्रोजन में तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। नाइट्रोजन में क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, फिर एक ही इससे मिलेगा, क्योंकि तो इसमें क्या देखते हैं, अब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नोबल गैस कॉन्फिगरेशन कैसे कंप्लीट होता है, जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और किसी से नहीं लेगा, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया, इसमें से तो चले गए, तो इसके पास क्या हुआ, सिर्फ अब 8 बच गया, है ना। तो इसके तो कंप्लीट हो गए, ऑक्सीजन में 1 इसने इसको दे दिया, 7, 6 पहले से थे, 1 हाइड्रोजन से ले लिया, 1 सोडियम ने दे दिया, तो इसमें भी क्या हो गया, पूरे 8 कंप्लीट हो गए हैं, और हाइड्रोजन के पास भी। तो इसका बॉन्ड फॉर्मूला कैसे बनेगा, Na। अब Na ने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, शेयरिंग नहीं, डोनेट किया है ना, इसने शेयर नहीं किया, डोनेट कर दिया, तो पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। अब ऑक्सीजन ने नाइट्रोजन, सोडियम से क्या करा है, 1 इलेक्ट्रॉन लिया है, तो 1 नेगेटिव लग जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन ने साथ ही साथ हाइड्रोजन से एक बॉन्ड भी बनाया है, तो सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। तो ये इस टाइप से होगा, ठीक है। चलिए और एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसी टाइप का, जैसे KCN। अब ये K अलग है, C अलग है और N अलग है, ठीक है। चलिए देखते हैं KCN। K, जैसे K में भी क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट किसमें, क्लास में। कार्बन में कितने होते हैं, कार्बन में होते हैं 1, कितने होते हैं, कार्बन में होते हैं 4, ठीक है। कार्बन के लास्ट क्लास में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स और इसमें होते हैं 5। अब ये क्या करेगा, जब कार्बन के में कितने हैं, पहले कार्बन का हम ऑक्टेट पहले नाइट्रोजन का कंप्लीट कर ले, लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, 3 × 5, इसको कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कार्बन से कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, है ना। अब कार्बन क्या करेगा, जब इसने इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन्स लेगा भी। अब वही बात हो गई, जो ये K है, पोटेशियम है, इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्या करेगा, कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन
डोनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि इसको अपना वो कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा, एक इलेक्ट्रॉन देना होगा, तब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो सेम वही आ जाएगा, पोटेशियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने 3 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, तो कितने लगेंगे, 3 बॉन्ड N। ओके, अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद भी ये कोवेलेंट बॉन्ड में, आयनिक बॉन्ड में कोई डाउट रहता है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज करके या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, HCN। मैं इजी स्टार्टिंग में इसलिए करा रही हूँ जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है। HCN, अब HCN में देखिए H अलग है, C अलग है, N अलग है, तो क्या हो जाएगा H, C और N। कार्बन में हमें पता है कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन में 1, ठीक है। अब क्या करेगा, ये नाइट्रोजन फिर से 3 से ले लेगा, ये फिर से 3 से ले लेगा, इस बार हाइड्रोजन, लेकिन देखिए अब इसने 3 से लिए, अब हाइड्रोजन के साथ में आयनिक बॉन्ड नहीं बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को भी तो 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा और 1 हाइड्रोजन इसको दे देगा। अब देखो, कार्बन ने हाइड्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 उसको वापस भी कर दिया, ऐसे ही कार्बन ने नाइट्रोजन से 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 उसको वापस भी कर दिया। तो H, सिंगल बॉन्ड C एंड ट्रिपल बॉन्ड N। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आज की वीडियो में मैं आपको इतने ही एग्जाम्पल सिखाती हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी आगे के एग्जाम्पल्स करेंगे। पहले आपका ये थोड़ा सा क्लियर हो जाए, इसको करके देखिए, समझ नहीं आता तो मुझसे पूछिए, पहले आप इसको बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और आगे का कराऊंगी, नहीं तो वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।